हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का नेक्स्ट टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आप पहले पढ़ चुके हो, छोटी क्लासेस में 7th में आपने जरूर पढ़ा होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट ये हम अब पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब जैसे आपको मालूम है इसमें 3 टर्म्स होती हैं, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम आर से दिखाते हैं, एंड टी टाइम पीरियड। मतलब जैसे मान लो हमने 100 रुपीज 10% रेट पर 3 इयर्स के लिए बैंक में डिपॉजिट कराए, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट से 3 इयर्स के बाद कितने रुपीज मिलेंगे। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में से हम सेम प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम और टाइम भी 3 इयर्स। ठीक है, तो अगर हम इस सिंपल इंटरेस्ट से खाते हैं तो हमें कितने रुपीज मिलेंगे 3 इयर्स के बाद, और कंपाउंड इंटरेस्ट से करते हैं तो हमें कितने मिलेंगे, ये हम देखेंगे सबसे पहले। तो अगर हमने 100 रुपीज डिपॉजिट कराए तो प्रिंसिपल कितना हो गया 100, किस रेट, बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 10%, और टाइम हमने कितने ईयर्स के लिए डिपॉजिट कराए 3 इयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते थे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P क्या था 100 इंटू 10 इंटू 3/100। जब हमने इसको सॉल्व किया तो इंटरेस्ट जो है वो हमारा कितना आ गया, ₹10 3 30। अब अमाउंट क्या होता है, 100 रुपीज तो हमारे अपने थे और 30 रुपीज हमें बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया। तो 3 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट से हमें कितने रुपीज मिले, 130। अब जब सिंपल इंटरेस्ट होता है तो प्रिंसिपल जो है वो तीनों ईयर्स में सेम रहता है, जितना हमने डिपॉजिट कराया था 100 तो 100, 1000 तो 1000। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे हमने वही 100 रुपीज डिपॉजिट कराए, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम कितना है 3 इयर्स। तो इसमें हर साल का अलग अलग हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या हो गया, वही P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो हमें इंटरेस्ट कितना मिला 10 रुपीज। तो 1 ईयर के बाद हमारा प्रिंसिपल, अब हमारा अमाउंट कितना हो गया, 100 रुपीज हमें जमा कराए थे और 10 रुपीज हमें इंटरेस्ट मिला, तो हमारे कितने हो गए 1 ईयर के बाद 110 रुपीज। अब सेकेंड ईयर के लिए अब हमारा प्रिंसिपल ये बन जाएगा जो फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट बना था। तो अब प्रिंसिपल कितना हो गया 110, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया वही 10%, टाइम अगेन 1 ईयर, क्योंकि एक एक साल में काउंट होगा। 3 बार हम करेंगे, 3 इयर्स का है, 4 इयर्स का है तो 4 बार करेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अब प्रिंसिपल कितना होगा 110 इंटू 10 इंटू 1/100। तो हमारे पास इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का कितना आ गया 11, और अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा 110। अब हमारा हो गए थे हमारे, और 11 और जुड़ गए तो कितने हो गए 121। अब थर्ड ईयर का प्रिंसिपल जो है वो क्या बन गया 121, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम अगेन 1 ईयर। तो इंटरेस्ट जो है वो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट बना 12 रुपीज 10 पैसे। तो अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स क्या होगा, अब ये वाले प्रिंसिपल अब हमारे 121 हो गए थे 2 साल के बाद, तो 121 प्लस 12 रुपीज 10 पैसे तो हो गए 133 रुपीज 10 पैसे। तो कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल, अब हमने 100 रुपीज अगर सिंपल इंटरेस्ट से जमा कराए तो हमें कितने मिले 130 रुपीज, लेकिन अगर हमने सेम अमाउंट सेम इंटरेस्ट पे सेम टाइम के लिए डिपॉजिट कराया तो हमें कितने मिले 133 रुपीज 10 पैसे। तो क्या कंपैरिजन हुआ कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो बेटर होता है। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला भी होता है कि हम हर साल, अब मान लो ज्यादा है, ज्यादा टाइम के लिए किया हमने, 4 इयर्स के लिए किया या 5 इयर्स के लिए किया, तो हम ऐसे 5 बार कैलकुलेट करने की बजाय हम कैसे अमाउंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, ए का क्या होता है P1 प्लस R बाय 100 रेज टू पावर T, ये होता है अमाउंट। और कंपाउंड इंटरेस्ट फिर कैसे निकलता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस।
दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले इस फॉर्मूले से अमाउंट फाइंड किया जाता है और फिर उसके बाद अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला ये आपने पहले कर चुके हो। अब जो हमारे इसमें कंपाउंड, इसी फॉर्मूले की जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मतलब ये फॉर्मूला और जगह भी हम लगा सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला किस किस में लगा सकते हैं हम? नंबर 1, जैसे हमें निकालना हो इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन, जैसे अगर मान लो कहीं कल्चर में कोई बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, बैक्टीरिया ग्रोथ, ठीक है। बैक्टीरिया ग्रोथ जैसे मान लो हर घंटे में इतना बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है, पहले इतना था तो 5 घंटे में कितना हो जाएगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया ग्रोथ के क्वेश्चंस में सेम यही अमाउंट वाला फॉर्मूला यूज होता है, या इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन। इन क्वेश्चंस में भी हम इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 7.3। कल हमने 7.2 की थी। एक्सरसाइज 7.3 क्या है? एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 50,000 इन 2003। इंक्रीज हो गई पॉपुलेशन, कितनी कितनी हो गई? 54,000। अब हमें क्वेश्चन को देख के पता चलेगा कि क्या क्या हमें गिवन है। एट अ रेट ऑफ 5%, आर कितना है? 5%। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। ये पॉपुलेशन क्या थी इन 2003। तो हमने निकालनी है पॉपुलेशन इन 2001। अब हमें क्वेश्चन को देखकर, अब पॉपुलेशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अब हमें पहले ये क्वेश्चन को देख के ये पता लगाना है कि ए क्या है और पी क्या है। ए निकालना है या पी निकालना है? पहले तो टाइम कितना हुआ? 2001 से लेके 2003 तक कितना टाइम हुआ? 2 इयर्स, ठीक है। और अब प्रिंसिपल, जो पहले की पॉपुलेशन होती है उसको कहते हैं प्रिंसिपल, और जो बाद में हो जाती है उसको कहते हैं अमाउंट। तो हमें बाद वाली दी हुई है, इसका मतलब ये क्या हो गया? पी। और सॉरी, वो क्या हो गया? ए। बाद वाली दी हुई है, बाद वाली जो है वो क्या होता है? ए। और जो शुरू में होती है उसको क्या कहते हैं? पी। और शुरू वाली हमने 2001 की हमें निकालनी है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? पी। अभी मैंने आपको बताया फॉर्मूला वही यूज करेंगे, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू पावर टी। अब ए गिवन है, वैल्यूज पुट करते जाओ। ए कितना है? 54,000। पी हमें निकालना है 1 प्लस, अब देखो अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही होती है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, इंक्रीज हो रही है तो प्लस। आर कितना है? 5/100 रेज टू पावर टी कितना है? 2। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? अगर ये कटता है तो काट दो। 54,000 पी, अब देखो ये 20 1 जा 20 एंड 1, 21/20, 20 1 जा 20 प्लस 1 21/2 की पावर 2। अब हमें P निकालना है, तो जो भी इसके साथ होगा वो इधर आकर रेसिप्रोकेट हो जाएगा। 21/20 था तो यहाँ के क्या हो जाएगा? 20
21 और 2 बार है तो 20/21 और P। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 7 जितना कैंसिल हो सकता है उतना कैंसिल कर लो। अब 6000 6 2 12 12 2 24 1 2 3 4 5 3 zeros ये हैं और 4 5 अपॉन 49 इज इक्वल टू P। तो यानी कि 2001 में पॉपुलेशन कितनी थी, इसको हम क्या कर देंगे 49 से डिवाइड। 49 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अबाउट, पॉइंट से पहले पहले वाली लेंगे, आ जाएगा आंसर अबाउट 48,980। पूरा पूरा कैंसिल होगा तो हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट से पहले तक कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा इसके साथ इसका एक सेकंड पार्ट भी था। इसका सेकंड पार्ट में क्या था, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। आप देखो 2000 सेकंड पार्ट, इन 2003 पॉपुलेशन कितनी है, 54,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 5%। और हमने पॉपुलेशन निकालनी है इन 2005। अब इस केस में क्या होगा, पहले 3 पहले है 5 बाद में, यानी कि पहले का दिया हुआ है और बाद की निकालनी है। तो अब इस सेकंड पार्ट में ये क्या हो जाएगा, P और A हमको निकालना होगा। ये बात क्लियर हो गई। और टाइम वही है, 3 से 5 भी कितना हो गया टाइम, 2। आई थिंक दोनों में आपको पहले हमें 3 से 1 की निकालनी थी, तो हमें क्या निकालना था, पहले वाली निकालनी तो प्रिंसिपल, और जो दी हुई है उसके बाद वाला निकालना है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल गिवन है और अमाउंट हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला वही लगेगा, A इज इक्वल टू P, A कितना है, A निकालना है, P है 54,000, 1 प्लस R इज 5/100 रेज़ टू पावर 2। वैसे सॉल्व करेंगे इसको भी। अब इसमें हमें उधर ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि A जो हमने कैलकुलेट करना है वो लेफ्ट हैंड साइड में है और सारी टर्म्स राइट हैंड साइड में। 21 20 एंड 1, 21/20 इंटू 21/20, 2 zeros कैंसिल हो गई, 270 इंटू 21 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है, 441 अपॉन 2। अब करो 441 को 27 से कर लो मल्टीप्लाई, कितना आ गया, 11,907 और एक ये 0 भी थी अपॉन 2। अब इसको 2 से डिवाइड कर लोगे 0 लगाकर, 2 5 10, 2 9 18, 2 5 10, 2 3 6 and 2 5 10, 59,535। तो 2003 में अगर इतनी थी तो बढ़कर वो 2005 में कितनी होगी, 59,535। ओके।
Now next question is second. Second part is, in a laboratory, the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 2.5%. फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours. टाइम कितना है? 2 hours. इफ द काउंट वाज इनिशियली पहले वाला दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है? P 506,000. आपको क्या निकालना है? 2 घंटे बाद का, तो यानी कि अमाउंट आपको फाइंड करना है. बाद का निकालना है तो इसका मतलब अमाउंट निकालना है. अगेन सेम फॉर्मूला, 1 + r/100 रेज़ टू पावर t. p कितना है? 506,000. 2.5/100. पॉइंट रिमूव कर दिया करो, 0 आ जाएगा. और टाइम कितना है? 2 hours. 25 40 आ जाएगा. 41 × 40 एंड 1, 41/40 की पावर 2. 41/40 इंटू 2 बार है 41/40. 2 zeros तो कैंसिल हो गए. 4 से ये हो जाएगा. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा. बस और कैंसिल हो जाएगा. 1265 इंटू 41 को 41 से मल्टीप्लाई करोगे 1681/4. इनको मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करोगे एंड यू विल गेट द आंसर. नाउ थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज, अ स्कूटर वॉज बॉट एट रुपीज दिस. यानी कि इनिशियल अमाउंट दिया हुआ है, यानी कि P गिवन है ₹42,000. इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड, वैल्यू कम हो रही है एट द रेट ऑफ 8%. फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 year. टाइम क्या दिया हुआ है? 1 year. तो यानी कि आफ्टर 1 year, तो यानी कि अमाउंट फाइंड करना है. P अब डेप्रीशिएट हो रही है वैल्यू, इसलिए फॉर्मूला वही, बस 1 + r/100 की जगह क्या आ जाएगा? 1 - r/100 रेज़ टू पावर t. P कितना है? 42,000. 1 - r इज 8/100 रेज़ टू पावर t इज 1 year. अब कैसे करेंगे? 100 1 ज़ा 100 -8. 100 - 8 कितना हो जाएगा? 92. तो 420 इंटू 92. 42 को 92 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 38,640. डेप्रिशिएट हो रही है, देखो वैल्यू 1 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? 38,640. ठीक है. अब इसके बाद आपने, ये तो मैंने एक्सरसाइज करवा दी, आप इसके एग्जाम्पल भी जरूर करना. जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का ही एग्जाम्पल भी मैं करवा ही देती हूँ आपको, क्योंकि एक्सरसाइज में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं था. ठीक है, तो हम इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल 8 करा रही हूँ. फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस. तो प्रिंसिपल कितना है? 12,600. टाइम है 2 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%. आपको फाइंड करना है CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट. क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो पहले तो हमें अमाउंट तो निकालना पड़ेगा, हमें प्रिंसिपल ही गिवन है, तो पहले हम अमाउंट फाइंड करेंगे. P 1 + r/100 रेज़ टू पावर t. P कितना है? 12,600. 1 + 10/100
raised to power t is 2. अब ये कैंसिल, 10 1 जा 10 एंड 11 बाई 10 की पावर 2 है तो 11 बाई 10 कितनी बार आ जाएगा? 2 बार। 126 इंटू 11 को 11 से करेंगे आ जाएगा 121। और जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹15,246। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अब हमने निकालना था क्या था? कंपाउंड इंटरेस्ट। ए कितना है? 15,246 और प्रिंसिपल कितना था? 12,600। तो आंसर आ जाएगा ₹2646। तो दिस इज हाउ वी फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन था बट इट कैन कम इन द एग्जाम, तो यू शुड डू दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आल्सो। दैट्स ऑल।